नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। अलवर लोकसभा उपचुनाव जो तारीख नज़दीक आती जा रही है, चुनाव प्रचार में तेज़ी भी आ रही है। आज बहरोड में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर जसवंत यादव के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इसमें केंद्र से आए वी सतीश और राजपाल सिंह शेखावत, राजस्थान सरकार में मंत्री, इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बूथ लेवल के ऊपर वहां पे मौजूद रहे। बहरोड विधानसभा क्षेत्र चुनाव कार्यालय शुभारंभ करतुक समय सर्वशुभ सर्वजनहितार्थाय भारतीय जनता पार्टी अधिकमतेन विजयी भवेतः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। प्रधान श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रतिष्ठित मूर्तये अखंड भारत कल्पना सिद्धये श्री भारत मातृभ्यो नमः। अम्बेडकराय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। हमारे सांसद सम्माननीय नारायण जी पंचारिया जी भी उस कुशासन को अंत करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो जाता है आप जैसे लाखों लाखों उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने पूरी शक्ति लगाकर, अरे आप लोगों ने तो आपने वो करतब करके दिखाया कि हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया के राजनीति के जितने भी ज्योतिषाचार्य थे सबकी भविष्यवाणियां फैल करके और इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इतने कमल खिले, अलवर सहित संपूर्ण भारतवर्ष में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, हम जहां पर खड़े हैं, हम जिस धरती पर खड़े हैं, मैं उसकी बात आपके समक्ष रखना चाहूंगा। भाई ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण है कि सब लोग ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो सीना तान कर कहती है कि आज से नहीं लगातार हमारा ये विजय का रथ, जिस रथ को चलाने वाले नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी, प्रदेश के अंदर अशोक फडणवीस जी और वसुंधरा राजे जी, तेज गति से विकास की तरफ बढ़ने वाला, विजयश्री हासिल करने वाला, इस रथ की क्या स्थिति होती है। कमल हमारे हृदय में ऐसा भाव लेकर आप रात दिन मेहनत करते हैं। कार्यकर्ता भाइयों, ये चुनाव का जो बिगल बजा है, इस युद्ध के अंदर आप अग्रिम पंक्ति में लड़ने वाले हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। उद्घाटन है। मैं समझता हूँ इस स्थान पर तीसरी बार हमने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के कार्यालय का उद्घाटन किया है और तीनों ही बार कांग्रेस का अलवर में सफाया हो गया। जो परसों रात की ताकत की रैली से अलवर में कांग्रेस की मौत हुई है, उसकी इस कार्यालय के उद्घाटन के साथ में टीए की बैठक भी होगी। कांग्रेस ने चुनाव की शुरुआत से अपने हार को स्वीकार कर लिया। अभी पंचायत जी कह रहे हैं कि राजस्थान या अलवर में चुनाव हो रहा है, अजमेर में चुनाव हो रहा है, मांडरगढ़ में चुनाव हो रहा है। कांग्रेस का परंपरागत रूप से जो अलवर में उम्मीदवार था वो भाग गया। अजमेर में कांग्रेस का जो परंपरागत उम्मीदवार था चुनाव लड़ने से, वो भी भाग गया। और मांडरगढ़ में जो परंपरागत रूप से कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा होता, वो मांडरगढ़ का खड़ा था, वो उम्मीदवार भी भाग गया।
जो मैदान में लड़ने से पहले भाग जाए, उसकी ताकत का अंदाजा आपको हो सकता है। में अगर कोई एक भी घोटाला आपकी नजर में आया हो तो कोई भी बता सकता है। ये हमको जाकर के उन विरोधियों के पास बतानी है कि सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये है। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपचुनाव को लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते क्योंकि वो उपचुनाव है, लेकिन राजस्थान के लोग और हम यहाँ बैठे हुए सारे पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को बड़ी बातें जानते हैं कि ये उपचुनाव हमारे लिए दिसंबर में आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी की जैसा है। और इसलिए पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी ने दोनों लोकसभा के चुनाव और एक विधानसभा का चुनाव इसको गंभीरता से लिया है। केंद्र में अपनी सरकार है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, राजस्थान में माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में अपनी सरकार है, और केंद्र और राज्य में सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, लोगों ने गत 3-4 साल से भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को भी देखा है और केंद्र की सरकार को भी देखा है, और पूर्ववर्ती सरकारें कांग्रेस के समय में जैसी चलती थी उसमें अंतर क्या है, इस बात को भी लोगों ने बहुत भली भांति समझा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसकी विशेषता है कि बहुत पारदर्शी सरकार, इतनी पारदर्शी सरकार अटल जी की सरकार छोड़ी 6 साल की, तो हिंदुस्तान में स्वाधीन भारत में इतनी पारदर्शी। बड़े भाई डॉक्टर जसवंत यादव जी अलवर लोकसभा से प्रत्याशी है। आज हम सब एकजुट होकर ईमानदारी से डॉक्टर जसवंत के हाथ मजबूत करने हैं, हमारे नरेंद्र भाई मोदी के हाथ मजबूत करने हैं। अलवर लोकसभा सीट अगर डॉक्टर जसवंत यादव को भारी बहुमत से जिताकर भेजेंगे तो नरेंद्र भाई मोदी जी सोचेंगे कि अलवर जिला मेरे साथ है। आज ये बहुत ही डॉक्टर जसवंत जी के हम कंधा से कंधा भिड़ाकर, हम डॉक्टर जसवंत की रीढ़ की हड्डी है, हम किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। लोग बहुत ही अफवाह कर रहे हैं, डॉक्टर रोहतास गड़बड़ कर रहा है, दलेर सिंह गड़बड़ कर रहा है, बलवान गड़बड़ कर रहा है। मैं ईमानदारी से इतने आदमियों के मंच पर कह रहा हूँ, हम डॉक्टर जसवंत के तय दिल से साथ हैं, तन मन और धन से, और इसमें झूठ सच तो सामने आ जाएगी। हर बूथ डॉक्टर जसवंत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने कहा कि हम यह चुनाव जीतेंगे। दरअसल पूरे हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर जो एजेंडा को सेट किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो एजेंडा सेट है डेवलपमेंट। हिंदुस्तान को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना, हिंदुस्तान को एक भाव से आगे बढ़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। और इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान का चुनाव लड़ती है, राजस्थान का चुनाव लड़ती है, गुजरात का चुनाव लड़ती है। अलवर के उपचुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा देश का विकास है, और विकास के एजेंडे को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का आरोप रहता है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे से चुनाव शुरू करती है और जाति और धर्म तक समेट देती है। बाद में जाति और धर्म तक समेटने की कोशिश कांग्रेस ने 70 साल तो देश को की है। जब विकास का एजेंडा आया तो कांग्रेस पर विकास के नाम पे बोलने को कुछ नहीं है। ये मरती हुई कांग्रेस कुछ भी कर सकती है, उसके बारे में ज़्यादा गंभीरता से बात करने की जरूरत है। सर, तीनों जो उपचुनाव हो रहे हैं, ये क्या विधानसभा पे कुछ असर डालेंगे इनके परिणाम? मैं समझता हूँ इनके परिणाम न तो दिल्ली की सरकार पर असर डालेंगे, न राजस्थान की सरकार पर असर डालेंगे, लेकिन कांग्रेस की मौत पर निश्चित रूप से असर डालेंगे। उधर पूर्व जिला प्रमुख व भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर जसवंत यादव की धर्मपत्नी भी जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। उनके साथ कृषि उपज मंडी सदस्य अजीत ठेकेदार भी रहे। डॉक्टर किरण यादव श्यामपुर गांव में महिलाओं से घुल मिल गई और उन्होंने डॉक्टर जसवंत यादव के लिए वोट मांगे। मंडी का रास्ते दिवाली हाट में
हर काम कर लेते हैं, जो ना हो सके वो भी करा देते हैं। जो आपके काम होते हैं सब होंगे, विकास होगा, काम होगा। विधानसभा चुनाव में आए थे डॉक्टर साहब के दौरे के ऊपर, अब तो फीडबैक ले रहे हो आप गांव-गांव जा करके, उनके विकास कार्यों से क्या आप संतुष्ट हैं? देखो, काम तो जितना कोई आज तक नहीं करवा सकता ना, वो एमएलए साहब ने करवाए, इसमें कोई दो राय नहीं। और लेकिन थोड़ी बहुत छोटी मोटी समस्याएं, जब बड़े बड़े काम हो गए तो छोटी भी हो जाएंगी। और कार्यकाल को खत्म भी नहीं हुआ अब तक, अभी तो 1 साल पड़ा था, बीच में चुनाव आ गए, तो काम बहुत, जनता भी संतुष्ट है, मैं भी संतुष्ट हूँ, जनता भी। आपको क्या लग रहा है, जैसे आप भी पूरा दम लगाए हुए हैं, मोहित जी भी लगा रहे हैं, डॉक्टर साहब खुद लग रहे हैं, आपको क्या लगता है इन चुनाव का परिणाम क्या रहेगा? परिणाम तो घोषित हो चुका, सिर्फ डिक्लेयर होना, समझो। वो जैसे हमने फॉर्म भरा था, आपने भी देखा होगा, सभी ने देखा होगा, तो अपने मन से आई वहाँ हमारा डॉक्टर जसवंत जी का फार्म भरवाने। फैसला तो तभी हो गया, लेकिन अब निर्णय ये होना है कि कितने अधिक वोटों से जिताएं। तो हम सब इसीलिए लगे हुए हैं कि जो पहले की लीड से जीते हमारे एमपी साहब महाराज जी, उससे अधिक वोटों से। डॉक्टर साहब को जब टिकट नहीं मिला था तो कहते थे मोहित को टिकट मिलेगा तो हम इतने वोटों से जीतेंगे, किरण जी को टिकट मिलेगा तो हम इतने वोटों से जीतेंगे, और मेरे को टिकट मिला तो इतने वोटों से जीतेंगे। अब क्या टारगेट है उनका, कितने वोटों से जीतेंगे? देखो, जब तक टिकट मांगी थी जब तक की बात अलग, जब हम फील्ड में आया तो हम हैरान हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम तो इतने वोटों से देंगे, जिताएंगे कि आप सोच नहीं सकते, जीत निश्चित है। बहुत हम लगातार 2 दिन से करीब 40-45 गाँव में घूमे हैं और एक उत्साह है लोगों में, जबरदस्त उत्साह के साथ लोग मैडम का स्वागत कर रहे हैं। और करीब गाँव ने माननीय डॉक्टर जसवंत जी के बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करने का निर्णय लिया है और बहुत भारी मतों से विजय बनाने का निर्णय लिया। चुनाव से पहले माना जा रहा था कि डॉक्टर साहब के कुछ स्थानीय और बड़े नेता नाराज हैं, क्या आप मानते हैं कि वो नाराजगी दूर हो गई है? 100% भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह की कोई गुटबाजी या नाराजगी नहीं है। आज पूरा जिला की भारतीय जनता पार्टी एक साथ चुनाव प्रचार कर रही है, एकजुट खड़ी है और एक दिल से लग रहा है। दिल से। उधर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर करण सिंह यादव ने भी अनेक गांवों का सघन जनसंपर्क किया। दोसेला और ककराली में उनका भव्य स्वागत हुआ। आज की शहर की हलचल में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।